चलो, हम लोगों ने कल ट्रिग्नोमेट्री टेकोमेट्री हम लोगों ने काफी पढ़ लिया था, उसकी थ्योरी खत्म कर ली थी। मैं 2 दिन का प्रेजेंटेशन भेज दूंगा आपको। मेरे पास असल में मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरे इंस्टीट्यूट में छूट गया है, तो कल मैं भेज दूंगा। आज वाला मैं आज ही भेज दूंगा। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, जहां पर टैकोमीटर से 2 जगह रीडिंग ली जाती है। 2 जगह रीडिंग ली जाती है, मतलब हमारे पास ग्राउंड के ऊपर 3 पॉइंट्स होते हैं टोटल। 3 पॉइंट्स हम लोग के पास कैसे रहेंगे वो हम लोग एक बार देख 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 लेते हैं। देखिए, लेट अस सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें यहाँ पर बीच में दिया हुआ है, लाइक दैट। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, लाइक दैट, और एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ये ग्राउंड के अलग अलग पॉइंट्स हैं, और इन ग्राउंड के अलग अलग पॉइंट्स के साथ टैकोमीटर रखा हुआ है बीच में कहीं इस तरीके से। ये टैकोमीटर का टेलीस्कोप है, और उसके बाद इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स को स्टाफ रखा हुआ है। यहाँ स्टाफ स्ट्रेट रखा हुआ है, और यहाँ स्टाफ नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है। अब मैंने टैकोमीटर से रीडिंग डाली, और टैकोमीटर से डाली गई रीडिंग यहाँ पर इस तरीके से आती है, लाइक दैट। और यहाँ पर इस टैकोमीटर से डाली गई रीडिंग इस तरीके से आती है। ठीक है, और बीच वाली रीडिंग मेरी कैसी थी? लेट अस सपोज दैट परपेंडिकुलर थी। उसके बाद मैंने सेंटर से लेट अस सपोज दैट यहाँ पर वैल्यू ले ली। एक मुझे वाला एंगल दिया हुआ है, और एक मुझे ये वाला एंगल दिया हुआ है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है, लेट अस सपोज दैट 18 डिग्री। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के RL मुझे नहीं पता है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का भी RL मुझे नहीं पता है। ठीक है ना, मुझे ये रीडिंग्स पता है, और इस पॉइंट का RL पता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट का RL 100 मीटर है। ठीक है, ये A है, ये B है, और ये C है। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो बीच में है। A पर जो रीडिंग आ रही है, ये वाली रीडिंग, ये वाली रीडिंग, और ये वाली रीडिंग। साथ ही साथ जो B पर रीडिंग आ रही है, C पर जो रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग हमें दी हुई है ना। रीडिंग्स ऑन A एंड C। जो रीडिंग्स की वैल्यू है, वो रीडिंग्स की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या दी हुई है? लेट अस सपोज दैट कि
ए के ऊपर जो रीडिंग है, वो ए के ऊपर की जो रीडिंग्स हैं वो मुझे दी हुई हैं 0.5, 0.9 एंड 1.3। उसके बाद सी पर जो मुझे रीडिंग दी हुई है, वो सी पर मुझे रीडिंग दी हुई है, लेट अस सपोज दैट 1.2, 1.5 एंड 1.8। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि फाइंड RL ऑफ बी एंड सी। अब इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में सॉल्व करो। दो पार्ट्स में सॉल्व करो मतलब एक बार स्टाफ परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल एंड बिलो, इस कंसेप्ट से सॉल्व कर लो बी का RL। और उसके बाद जब सी का RL निकालेंगे तो फिर केवल दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लो, मतलब टैकोमीटर को हमने घुमा दिया और हम सी की साइड चले गए। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन को करने के चक्कर में थोड़े से कंफ्यूज होंगे। बड़ा क्वेश्चन है, जनरल इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के अंदर ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट वेट के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कभी करते नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हम एक एक करके इसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरे पोर्शन को सॉल्व करूंगा। पहले मैं केवल एक पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद में इसके दूसरे पोर्शन को सॉल्व करूंगा। मैं क्वेश्चन को सेव कर लेता हूँ, जिससे हमें आगे इसकी जरूरत पड़े तो हम इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब मैं एक एक करके इसे सॉल्व करता हूँ। मैं सबसे पहले इसका आधा एरिया मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ आधा। और हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में सिर्फ कितना है, 2 बटू के हैंग हो रहा है। तो बट मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करूँगा, है ना? फिर मैं आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम दीजिएगा।
हम लोग तेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दें। हेलो सर, साउंड नहीं आ रही है। अभी मेरी साउंड आ रही है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बी का आरएल फाइंड आउट करना है। तो बी का आरएल फाइंड आउट करने के लिए मैंने ए के आरएल से निकाला, मैंने आधा फिगर कंसिडर किया है। उसमें मुझे सेंट्रल रीडिंग 0.9 दी हुई है। तो सेंट्रल रीडिंग 0.9 मतलब मुझे ये वाली लेंथ दी हुई है, ये वाली लेंथ है ना, यही होगी मेरी सेंट्रल रीडिंग। और क्योंकि मुझे ये वाला जो बीच वाला एंगल था ये 18 डिग्री दिया हुआ था, तो मेरा ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी मेरा 18 डिग्री ही होगा। अब सबसे पहले मैं ये वाली डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये वाली डिफरेंस मेरी कितनी होगी? अगर ये वाला एंगल मेरा 18 डिग्री था तो लेट्स सपोज दैट ये वाला एंगल मेरा थीटा था, है ना। अगर ये एंगल मेरा थीटा था तो ये मेरा आर कॉस थीटा से निकलेगा, आर कॉस थीटा। और ये वाली वैल्यू मेरी, ये वाली वैल्यू मेरी आर साइन थीटा से निकलेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और पूरा डी तो मैं निकाल ही सकता हूँ कि मेरा पूरा डी कितना निकल करके आएगा। पूरा डी तो हम इस बार निकाल ही सकते हैं कि पूरा डी हमारा कितना निकल करके आएगा। तो पूरा डी हमारा जो है वो के इंटू, अब तो एस सीधे ही मिल रहा है, के एस प्लस सी निकल के आएगा। तो एफ और सी की वैल्यू उसने आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कि लेट अस सपोज दैट एफ आप हमेशा ही सेम ही रहती है, एफ आप 100 ले लीजिए, सी इक्वल टू 0 लीजिए। मैं कंसिडर नहीं करता कि हमेशा सेम रहती है हर क्वेश्चन, कभी कभार सी की वैल्यू 0.2, 0.5, 0.6 रहेगी, 99% जीरो रहेगी, तो ये हम सीधे मान सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आर कॉस थीटा भी निकल जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू 0.9 है, और एफ की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। एफ की वैल्यू क्या होगी हमारी, हमारी जो लास्ट रीडिंग है वो लास्ट रीडिंग हमें क्वेश्चन के अंदर उसने दी थी 1.3, और जो फर्स्ट रीडिंग है वो फर्स्ट रीडिंग की थी 0.5। तो ये जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी, मेरी लास्ट रीडिंग 0.9 से 0.3 दे दी थी, और ये वाली मुझे 1.5 1.3 दे दी थी। तो ये मेरी वैल्यू निकल के आएगी 1.3 में 1.5 तो 0.8। तो मैं इस वैल्यू को 0.8 मान लेता हूँ, ये मेरी 0.8 हो गई एफ की वैल्यू। तो अगर यहाँ से एफ क्लियर है तो मुझे डी पता पड़ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 0.8। 100 इंटू 0.8 की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 80 मीटर्स मिल जाएगा, मुझे 80 मीटर्स मिल जाएगा। गेट माय पॉइंट और नॉट? अब अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, वी की, तो वी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होगी, वी की वैल्यू यहाँ पर ये वाली वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से ले लूँ, इस ट्राइंगल के अंदर, ये इस तरीके से लाइक दैट, तो ट्राइंगल पूरा होता है। अगर ट्राइंगल पूरा होता है तो इस वैल्यू को मैं वी की वैल्यू कहूंगा, है ना, कहूंगा या नहीं कहूंगा? और वी की वैल्यू आप जानते हैं कितनी हो जाएगी, वी की वैल्यू हो जाएगी इस पूरे ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इस वी की वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास है, ये जो थीटा है ये हमें दिया हुआ है 18 डिग्री, 80 डिग्री। तो इस वी की वैल्यू किसके साथ निकल के आएगी, वी की वैल्यू हमारे साइन थीटा के साथ निकल के आएगी। इसे क्लियर और नॉट? तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डी साइन थीटा। तो यहाँ से मेरी वी की वैल्यू हो जाएगी डी, डी मतलब 80 मीटर इंटू साइन 18 डिग्री। तो मेरी जो v की वैल्यू है वो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी v की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू साइन 18, इट्स 24.72। तो मैं इसको लिख देता हूँ 24.72 मीटर। फाइनली मुझे इस पॉइंट के आरएल दिए हुए हैं 100। तो अब हमें पर्टिकुलरली फिगर देख के समझ में आ रहा है, हमें फिगर देख के समझ में आ रहा है, ये जो मेरा ए पॉइंट है जो मैंने क्रॉस किया हुआ है, उस फिगर को देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं v के अंदर कितना जोड़ दूं, अगर मैं v के अंदर कितना जोड़ दूं, v के अंदर मैं टोटल RL अपना 100 मीटर जोड़ देता हूँ, क्लियर नोट? तो मैं अपना आर कॉस थीटा जोड़ देता हूँ, RL 100 मीटर आर कॉस थीटा जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तक का मेथड निकल के आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक की वैल्यू निकल के जाएगी। इसको मैं HI मान लेता हूँ क्योंकि मुझे दी नहीं है। लेट अस सपोज दैट इट इज व्हाट HI। डन। तो RL ऑफ दी बी कितना निकल के आता है, RL ऑफ बी निकल करके आता है
टोटल मेरा 100 मीटर प्लस आर कॉस थीटा, मैं ये वाली वैल्यू जोड़ रहा हूँ, ये वाली वैल्यू जिसको मैं अभी अपने पॉइंट से दिखा रहा हूँ, और प्लस मैं इसमें जोड़ रहा हूँ v की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, और माइनस कर रहा हूँ इसमें से एच आई, है ना, माइनस कर रहा हूँ इसमें से एच आई। तो ये मेरी टोटल वैल्यू कितनी निकल के आती है, 100 प्लस आर की वैल्यू थी 0.9 इंटू कॉस की वैल्यू थी 18 डिग्री, और प्लस ये थी 24.72 मीटर। तो ये मेरी टोटल वैल्यू हो जाएगी एच आई के टर्म्स में 100 प्लस 0.9 इंटू कॉस 18 प्लस 24.72 माइनस का एच आई, माइनस का एच आई। तो यहाँ से ये कितना निकल के आता है मेरा 125.57 125.57 माइनस एच आई। तो ये मेरा इसका पहला केस सॉल्व होगा एच आई के टर्म्स में। मुझे आंसर फाइनल किसका निकालना था, सी का निकालना था, इसलिए एच आई की वैल्यू नहीं है ना। बी का तो मैंने इंटरमीडिएट आरएल था इसलिए फाइंड आउट किया, तो मेरा 125.57 निकल के आएगा एच आई के टर्म्स में। एच आई मेरी इसकी वैल्यू है, क्लियर और नॉट। अब अगर मुझे 125.57 एच आई इसकी निकल के आ गई, तो अब मैं बड़े आराम से आर एल ऑफ दी सी फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास 125.57 निकल करके आता है तो मैं बड़े आराम से आर एल ऑफ दी सी फाइंड आउट कर लूंगा। आर एल ऑफ दी सी के लिए हम फिर से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को अगेन, अब क्वेश्चन के अगले अगले पोर्शन को ड्रॉ कर रहे हैं। हम अपना एच आई यहाँ से, अपना एच आई हम यहाँ से लेकर के आ रहे हैं, है ना। ये मेरा एक पर्टिकुलर लेवल है और ये मेरा दूसरा पर्टिकुलर लेवल है। अब मेरे साथ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर मेरा स्टाफ एकदम स्ट्रेट है, वर्टिकल पोजीशन में है, लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो स्टाफ है वो इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है, टैकोमीटर है, वो मेरा इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब जो मेरी रे है वो इस तरीके से जा रही है, लाइक दैट। मुझे इस बार भी रीडिंग दी हुई है, और रीडिंग से जो मेरा एफ निकल करके आएगा और जो आर निकल के आएगा, मैं इन दोनों चीज़ों को लिख रहा हूँ। तो मेरा जो आर मुझे दिया हुआ था दैट इज 1.5, ये बीच वाली वैल्यू मुझे 1.5 दी हुई है, ये मुझे 1.5 मीटर दी हुई है, ठीक है। और जो एफ मुझे दिया हुआ है इस बार, वो एफ मेरा निकल के आएगा 1.8 माइनस 1.2 मतलब 0.6। लेकिन मुझे एस से मतलब नहीं है, मुझे जो मतलब होगा वो एस एस के थीटा डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट से मतलब होगा। मुझे जो मतलब होगा वो एस के थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट से मतलब होगा। तो मैं थीटा डायरेक्शन में
सर वॉइस नहीं आ रही।